डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं स्टूडेंट्स? आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेटलेसनेस, अपेरेंट वेट एंड रियल वेट, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, आज जो है हम वर्क एंड एनर्जी, जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और इसके ऑलमोस्ट हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। सो स्टूडेंट्स, ये एक टॉपिक जो है वेटलेसनेस इन सैटेलाइट, रियल एंड अपेरेंट वेट और ग्रेविटी फ्री सिस्टम, ये भी स्टूडेंट्स चूँकि ग्रेविटी से ताल्लुक़ रखता है। सो स्टूडेंट्स, इसको जो है हम वर्क एंड एनर्जी के लास्ट में जो है वो पढ़ रहे हैं। चूँकि स्टूडेंट्स प्रीवियस जो लेक्चर हैं उसमें स्टूडेंट, जैसे कि हमने वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उसको स्टडी किया, इसी तरह से स्टूडेंट्स हमने जो है ये देखा कि वर्क डन जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में कैसे इंडिपेंडेंट होता है पाथ के। और स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये कंजर्वेटिव फील्ड है। और स्टूडेंट्स इसी तरह से फिर हमने बाद में जो है वो ग्रेविटी से रिलेटेड स्टूडेंट एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है स्टूडेंट्स उसको भी हमने डिस्कस किया और उसकी जो है वो उसके फार्मूलाज और वैल्यूज़ भी आपको बताएं। सो स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट जो ग्रेविटी से रिलेटेड है वो टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, ये लास्ट टॉपिक जो है वर्क एनर्जी में जो ग्रेविटी से रिलेटेड है उसको हम जो है वो डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी और जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का टॉपिक रह जाएगा, लेकिन स्टूडेंट्स उसको हम स्टडी करेंगे रोटेशनल मोशन यानी कि चैप्टर नंबर 5 में, क्योंकि स्टूडेंट्स वो जो है वो बिलोंग करता है रोटेशनल सिस्टम से। लिहाजा हम रोटेशनल मोशन के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। सो उसी से रिलेटेड फिर हम उस टॉपिक को भी, आर्टिफिशियल ग्रेविटी और जियोस्टेशनरी जो ऑर्बिट है उसको भी हम फिर वहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो यही टॉपिक पढ़ते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले आपने स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा या फिर इस वर्क एंड एनर्जी के प्रीवियस टॉपिक्स के लेक्चर नहीं देखे, सो स्टूडेंट्स प्ले लिस्ट में जाके आप तमाम ही टॉपिक्स के लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। और इसी तरह से स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन में भी स्टूडेंट्स उसका लिंक आपको जो है मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, अपेरेंट वेट एंड रियल वेट किसे कहते हैं, पहले आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, एक पर्सन है यहाँ पर ग्राउंड पे जो है वो मौजूद है स्टूडेंट्स, और उसका वेट स्टूडेंट्स ऑब्वियसली के नीचे की तरफ होगा। स्टूडेंट्स, जो अर्थ है ये जो है वो इसका पुल जो है वो ऑब्जेक्ट को लगता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे डाउनवर्ड जो है वो खींचे चले आते हैं। या ऑब्जेक्ट जो है वो अगर सरफेस पर हो तो इनका वेट नीचे होने की वजह से उनके ऊपर फोर्स नीचे डाउनवर्ड लग रही होती है। सो ये जो है वो अर्थ के पुल की वजह से होता है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स इसका एक रिएक्शन भी होता है, जैसे कि हम न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़ते हैं, एवरी एक्शन इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। सो इसका स्टूडेंट रिएक्शन भी होता है जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, और ये ऊपर की तरफ होता है। हम इसको चाहे R से भी डिनोट करवा सकते हैं। ये स्टूडेंट्स नॉर्मल रिएक्शन है। अब स्टूडेंट्स, जो पर्सन या कोई भी शख्स अगर अपना वेट फील करता है, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वो पर्सन जो है अपना वेट फील कर पाता है, क्योंकि स्टूडेंट जो वेट है स्टूडेंट वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। जो उसका ग्रेविटी के पुल की वजह से वेट जो है स्टूडेंट नीचे की तरफ होता है। लेकिन स्टूडेंट्स जो हम फील करते हैं अपना वेट स्टूडेंट्स, या कोई भी पर्सन जो है वो वेट को फील कर पाता है, वो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से जो है वो उस वेट को जो है वो एक्सपीरियंस कर पाता है। स्टूडेंट, इसको हम अपेरेंट वेट कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। इस नॉर्मल रिएक्शन को स्टूडेंट्स हम कहते हैं अपेरेंट वेट। यही स्टूडेंट्स अपेरेंट वेट कहलाता है। इसको हम कहते हैं अपेरेंट वेट।
ये स्टूडेंट्स अपेरेंट वेट होता है नॉर्मल रिएक्शन। इसी तरह से स्टूडेंट्स अक्सर हम जो है वो रॉक में हमने देखा होगा एग्जांपल्स बहुत सारी कि जिसमें हम रॉक के ऊपर जो है वो वेट हैंग कर देते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पर जो रॉक के साथ जो वेट को हैंग किया हुआ है, तो यहाँ पे वेट जो है ये नीचे की तरफ है, एक्ट कर रहा है। अब इसी तरह से इसका भी नॉर्मल रिएक्शन होगा, लेकिन स्टूडेंट्स ये जो है वो एक रॉक के साथ बंधा हुआ है, एक स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ है, जिसकी वजह से स्टूडेंट यहाँ पर टेंशन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन बनेगा। सो स्ट्रिंग में हमेशा एक फोर्स होती है जिसको हम टेंशन कहते हैं, वो बेसिकली स्टूडेंट्स नॉर्मल रिएक्शन होता है उस वेट का जो वेट उससे हैंग है। अगर ये वेट ना हो स्टूडेंट्स तो ये टेंशन जो नॉर्मल रिएक्शन है इस स्ट्रिंग के अंदर ये भी ना हो, ये ड्यू टू वेट की वजह से है। स्टूडेंट ये वेट अगर है तो इसकी वजह से जो है ये नॉर्मल रिएक्शन है। सो स्टूडेंट्स इस वजह से जो है ये नॉर्मल रिएक्शन है। इसी तरह से स्टूडेंट्स टेंशन भी हमारे पास जो है वो अपेरेंट वेट में आ जाएगी। टेंशन भी स्टूडेंट्स हमारे पास अपेरेंट वेट है। इसी तरह से स्टूडेंट्स कांटेक्ट फोर्सेस जितनी भी होती हैं, कांटेक्ट फोर्सेस स्टूडेंट्स जितनी भी होती हैं सब की सब स्टूडेंट्स अपेरेंट वेट के अंदर आती हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स कांटेक्ट ही की वजह से स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट बॉडीज जो हैं यानी कि पर्सन वो वेट को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। सो वही स्टूडेंट्स जो वेट है उसको हम अपेरेंट वेट कहते हैं। सो स्टूडेंट ये अपेरेंट वेट है। और इसी तरह से एक रियल वेट जो है स्टूडेंट्स, जो कि जैसे कि हमने आपको बताया कि कोई भी पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर अर्थ के ऊपर है, सरफेस के ऊपर है, तो वो जो है उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है नीचे, ये स्टूडेंट हमारे पास रियल वेट होता है, ये रियल वेट होता है। जबकि अपेरेंट वेट की वजह से हम अपना वेट एक्सपीरियंस कर पाते हैं। यहाँ तक स्टूडेंट्स बात आई होप आपको समझ में आई होगी। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं कि ये रियल और अपेरेंट वेट चेंज किस तरह होता है। अब हमारे पास एक पूरा सिस्टम है, एक सिस्टम स्टूडेंट हमारे पास है कि जिसमें हमारे पास एक एलिवेटर होता है, और इस एलिवेटर में स्टूडेंट्स क्या होता है कि एक यहाँ पर स्प्रिंग के जरिए, स्प्रिंग बैलेंस के जरिए स्टूडेंट्स एक वेट को हैंग कर दिया जाता है। ये स्टूडेंट्स स्प्रिंग बैलेंस के जरिए, और यहाँ पर एक मीटर भी लगा हुआ होता है इस तरह से। ये स्टूडेंट्स स्प्रिंग बैलेंस है, और यहाँ इसको हमने स्टूडेंट सेट कर दिए एलिवेटर में। ये एलिवेटर है स्टूडेंट। तो इस एलिवेटर से हमने इसको, इसकी जो है वो सीलिंग है उससे इसको अटैच कर दिया है। अब स्टूडेंट चूंकि ये रेस्ट के ऊपर है एलिवेटर, सो लिहाजा ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वेट जो है स्टूडेंट्स ये डाउनवर्ड है, इसका वेट एक्ट करेगा नीचे की तरफ, और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो टेंशन की वजह से स्टूडेंट्स ऊपर होगा। सो यहाँ पर चूंकि स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस में टेंशन होगी जो कि अपवर्ड की तरफ मूव करेगी। सो स्टूडेंट्स टेंशन अपेरेंट वेट हो जाएगी, और W जो इसका वेट है जो नीचे एक्ट कर रहा है नॉर्मल वेट हो जाएगा। अब स्टूडेंट एक नॉर्मल कंडीशन में जब भी कोई रेस्ट में हो ऑब्जेक्ट, लेट सपोज कि ये वाला जो फ्रेम है जिसको हम एलिवेटर कह रहे हैं, इसका एक्सेलरेशन जो है वो अगर 0 हो, सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स एसी कंडीशन में क्या होता है, लेट सपोज ये पर्सन जो है वो रेस्ट पर हो, सो स्टूडेंट एसी कंडीशन में जो अगर एक्सेलरेशन 0 होता है, सो स्टूडेंट एसी कंडीशन में जितना वेट होता है वो स्टूडेंट्स अपेरेंट वेट के बराबर होता है। यानी कि जो रियल वेट है स्टूडेंट्स इस कंडीशन में वो अपेरेंट वेट के बराबर होता है। हम अपेरेंट वेट एंड रियल वेट को केसेस वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले पहला केस देखते हैं हम, केस नंबर 1। स्टूडेंट्स केस नंबर 1 में देखते हैं हम कि जब भी एलिवेटर जो है वो रेस्ट के ऊपर होता है, व्हेन
एलिवेटर और कोई भी फ्रेम हो हमारे पास इज एट रेस्ट। जब एलिवेटर रेस्ट में होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होगा स्टूडेंट्स, तो जो उसका वेट है वो बराबर हो जाएगा उसके नॉर्मल रिएक्शन के। चूंकि यहाँ पे हमने स्प्रिंग बैलेंस लिया है, लिहाजा यहाँ पे हम नॉर्मल रिएक्शन को टेंशन से रिप्रेजेंट कराएंगे। सो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास वेट बराबर हो गया टेंशन के। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रही है, ऐसी कंडीशन में जो है वो वेट अपेरेंट वेट जो है वो रियल वेट के बराबर हो जाता है ऐसी कंडीशन में। याद रखिएगा स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स केस नंबर 2। स्टूडेंट्स केस नंबर 2 में क्या होता है कि अब ये एलिवेटर जो है ये मूव करेगा ऊपर की तरफ, अपवर्ड मूव करेगा। ये स्टूडेंट सेकंड केस है। अब सेकंड केस में स्टूडेंट ये होगा कि जब ये ऊपर मूव करेगा तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स ऑब्वियसली जो एलिवेटर के अंदर जो वेट रखा हुआ है ये भी ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा स्टूडेंट तो यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन है अपेरेंट वेट की, ये स्टूडेंट्स अब चेंज होने लगेगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम 4 केसेस पढ़ेंगे और चारों ही केसेस में स्टूडेंट्स जो अपेरेंट वेट होगा इसके ऊपर असर पड़ेगा। याद रखिएगा रियल वेट स्टूडेंट्स सेम रहेगा, रियल वेट चेंज नहीं होता ऑब्जेक्ट का। जो अर्थ की ग्रेविटी होती है स्टूडेंट्स मास टाइम मल्टीप्लाई होकर वो हमारे पास वेट बनता है जिसको हम रियल वेट कहते हैं, वो स्टूडेंट्स चेंज नहीं होता। अपेरेंट वेट तमाम केसेस में चेंज होगा अगर एलिवेटर मूव करेगा तो। लेट सपोज कि एलिवेटर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। सो स्टूडेंट्स ऐसी कंडीशन में जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, एलिवेटर ऊपर जाएगा, तो स्टूडेंट अब ये एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेशन जीरो नहीं रहेगा क्योंकि अब इसको फोर्स लग रही है, नेट फोर्स जिसको हम कहेंगे, और ये होगी ऊपर की तरफ। तो स्टूडेंट नेट फोर्स जब होगी तो एक्सेलरेशन हमारे पास कुछ ना कुछ होगा। सो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर एलिवेटर के लिए, और ये नेट फोर्स होगी। और नेट फोर्स स्टूडेंट्स किसको सपोर्ट करेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्शन टेंशन की ऊपर है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगी ये टेंशन को सपोर्ट करेगी, यानी कि अपेरेंट वेट को सपोर्ट करेगी। सो अब हम देखते हैं कि देखेंगे कि जो अपेरेंट वेट है उसमें क्या चेंज आता है रियल वेट के कॉरिस्पॉन्डिंग। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा सो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स जो टेंशन होगी स्ट्रिंग में स्टूडेंट्स वो बढ़ जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी, और जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो कम रहेगा। सो यहाँ पे एलिवेटर के केस में जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स इस पे जो टेंशन है जिसको हम अपेरेंट वेट कह रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो है इसको नेट फोर्स सपोर्ट करेगा, लिहाजा ये इंक्रीज हो जाएगा। सो टेंशन यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स जो टेंशन है, टेंशन ये ग्रेटर देन होगी वेट के। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेट फोर्स निकलेगी, नेट फोर्स ये हमारे पास बराबर होगी टेंशन माइनस वेट के। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये अपेरेंट वेट है और ये रियल वेट है, ये नेट फोर्स जो उसको ऊपर लग रही है जिसके से वो एक्सेलरेट कर रहा है। सो यहाँ पर स्टूडेंट हम चाहें तो इसकी जगह चेंज कर लें, ये वेट है ये यहाँ आ जाएगा, माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, और ये टेंशन हम वहाँ रख देंगे। सो यहाँ पर जो है वो माइनस प्लस W इज इक्वल टू T। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं F नेट प्लस W, और यहाँ पर MA और प्लस MG। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स M कॉमन है तो उसको M कॉमन ले लेंगे।
स्टूडेंट्स हम m यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास m कॉमन आ गया और a प्लस g। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है जो ऊपर की तरफ जिससे ये एक्सेलरेट कर रहा है एलिवेटर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो ऑब्जेक्ट का वेट है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। सो लिहाजा हमारे पास जो अपेरेंट वेट है ये बढ़ जाएगा। सो हेंस अपेरेंट वेट इज ग्रेटर, अपेरेंट वेट इज greater than real weight से स्टूडेंट बढ़ जाएगा। अब स्टूडेंट्स केस नंबर 3 देखते हैं। सो केस नंबर 3 में हमारे पास यही एलिवेटर नीचे आएगा जिसको हम कहते हैं डिसेंडिंग। पहले असेंडिंग हो रही थी, अब डिसेंडिंग हो रही है। या फिर हम कह सकते हैं मूविंग डाउनवर्ड। एलिवेटर इज मूविंग डाउनवर्ड, एलिवेटर इज मूविंग। अब स्टूडेंट्स जब ये एलिवेटर नीचे की तरफ मूव करेगा, ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स जो इसको नेट फोर्स लगेगी वो नीचे की तरफ लगेगी, यानी कि अब जो है वो नेट फोर्स वेट को सपोर्ट करेगी। यानी कि अब इस कंडीशन में स्टूडेंट्स जो वेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, और जो अपेरेंट वेट है स्टूडेंट, रियल वेट बढ़ जाएगा और जो अपेरेंट वेट है ये कम हो जाएगा। यानी कि अपेरेंट वेट जो कोई भी पर्सन जो है वो कोई स्टूडेंट्स वो कम हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लिखते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो टेंशन होगी ये लेस देन हो जाएगी वेट के, या फिर आप कह सकते हैं कि जो अपेरेंट वेट है ये लेस देन हो जाएगा इसके वेट के, क्योंकि नेट फोर्स नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ रहा है, वेट को सपोर्ट कर रहा है जो फोर्स है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो नेट फोर्स होगी हमारे पास वो बराबर होगी W माइनस टी। यहाँ पे जो अपेरेंट वेट है यानी कि टी टेंशन, उसको हम माइनस कर देंगे वेट में से। अब स्टूडेंट्स हम आगे मूव करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो नेट फोर्स है ये बराबर होगी, स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये अपेरेंट वेट है, ये रियल वेट है और ये नेट फोर्स है। सो हमने अपेरेंट वेट को जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना होता है, उसको सेपरेट करना होता है। सो लिहाजा ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये नेट फोर्स वहाँ जाएगी माइनस की हो जाएगी। सो ये T बराबर हो जाएगा W माइनस एफ के। सो यहाँ पर T इज इक्वल टू mg हम कर देते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जो F है फोर्स ये बराबर होगा ma के। अब स्टूडेंट्स ये बराबर हो जाएगा m कॉमन ले लेंगे और g माइनस a। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि वेट चूंकि नीचे आ रहा है, ये इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, और स्टूडेंट जिस एक्सेलरेशन से एलिवेटर आ रहा है ये वो एक्सेलरेशन है, ये उसमें से माइनस हो जाएगा। सो स्टूडेंट जब इसको हम इसमें से माइनस करवाएंगे और मास से हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे स्टूडेंट्स, सो ऑब्वियसली हमारे पास जो अपेरेंट वेट आएगा वो कम आएगा, लेस आएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात याद रखें कि ये जो एलिवेटर है जो डिसेंडिंग कर रहा है, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स ये किसी स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। स्टूडेंट यहाँ पर भी स्टूडेंट ये फ्री फॉल नहीं है। लेट्स सपोज ये एक स्टूडेंट्स सिस्टम से बंधा हुआ है। ये स्टूडेंट्स याद रखें कि ये जो एलिवेटर है ये अटैच है ऊपर से, और स्टूडेंट्स ऊपर से अटैच है और ये नीचे डिसेंड हो रहा है। इसी तरह से जो स्टूडेंट असेंड हुआ था वो भी स्टूडेंट्स जो है वो
अटैचिंग फोर्स की वजह से जो फोर्स जो है वो इसके कांटेक्ट में थी स्टूडेंट्स, दो के सरफेस से, अर्थ के सरफेस से ये कांटेक्ट में ना रहा, लेकिन स्टूडेंट्स इसका जो कांटेक्ट है जहां से ये लिफ्ट जुड़ी हुई है स्टूडेंट्स, ऊपर जो एक पॉइंट है स्टूडेंट्स, यहाँ से ये जो है वो एक्सेलरेट करता वो ऊपर जाएगा और ऊपर से नीचे आएगा। सो स्टूडेंट इस कंडीशन में हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड कंडीशन है, अपेरेंट वेट क्या होगा, अपेरेंट हेंस द अपेरेंट weight is less than real weight, real weight। स्टूडेंट जैसे कि हमने आपको बताया कि अपेरेंट वेट ही चेंज होगा, तो यहाँ पर भी अपेरेंट वेट जो है वो चेंज हुआ है और कम हो गया है रियल वेट से, पहले बढ़ गया था और अब जो है वो कम हो गया। स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 केस जो है इसके ये कंप्लीट हो गए हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम एक आपको डेमोन्स्ट्रेशन इसकी दे दें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में सवाल होगा कि किस तरह से जो है ये एलिवेटर जो है वो ऊपर जाएगा, तो हमें जो है वो कैसे पता चलेगा कि हमारा वेट बढ़ रहा है कम हो रहा है। सो स्टूडेंट पहली बात तो ये है कि यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है जो कि स्प्रिंग बैलेंस से बना हुआ है। स्प्रिंग बैलेंस में मीटर होता है, वो मीटर जो है वो हमें बताएगा कि इसका इस ब्लॉक का वेट कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। जब ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी, सो स्टूडेंट्स ब्लॉक भी जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो उसमें जो स्प्रिंग बैलेंस है स्टूडेंट्स, इसमें जो रीडिंग आएगी हमारे पास वो स्टूडेंट्स हमारे पास ज़्यादा आएगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास रीडिंग ज़्यादा आएगी क्योंकि स्टूडेंट इसका जो अपेरेंट वेट है वो बढ़ गया है। यहाँ पे अपेरेंट वेट ज़्यादा होने की वजह से स्टूडेंट वेट हमें ज़्यादा शो कराएगा। इसी तरह से जब ये एलिवेटर डिसेंड होगा, नीचे की तरफ आएगा, उस कंडीशन में स्टूडेंट मीटर जो रीडिंग है वो कम शो करेगा। अब इसको हम एक्सपीरियंस भी करते हैं जब जो है वो लिफ्ट है, हमने देखा है कि जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो हमें अपना वेट जो है वो ज़्यादा फील होता है, वेट जो है हमें ज़्यादा लगता है अपना, और जैसे ही लिफ्ट नीचे की तरफ जाती है तो हमें अपना वेट जो है स्टूडेंट्स लाइटर फील होता है, ऐसा लगता है हमारा जो वेट है वो एक्चुअल वेट से वेट कम है। सो ये जो है स्टूडेंट फील होता है। इसी तरह से स्टूडेंट जैसे कि लेट्स सपोज कि चेयर है, अब इसका रियल वेट है उससे ज़्यादा जो है इसका अपेरेंट वेट मुझे फील होगा जब मैं इसको होल्ड करके अपने हाथों में ऊपर लेके जाऊंगा। और स्टूडेंट्स जब मैं अपने हाथों में ही होल्ड करके इसको नीचे लेके आऊँगा, नीचे एक्सेलरेट उसको करवाऊंगा, तो स्टूडेंट ऐसी कंडीशन में जो इसका वेट है वो लाइटर फील होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ग्रेविटी इसको नीचे एक्ट कर रही है और लिहाजा जो नेट फोर्स होगी वो जो इसके वेट को सपोर्ट करेगी। स्टूडेंट ये एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं चौथा इसका केस कि जब इस एलिवेटर को ऊपर जो कांटेक्ट से जुड़ी हुई है वो कांटेक्ट जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि इसको जो ये क्लिप है इसका जिससे लिफ्ट जो है वो अटैच है, जुड़ी हुई है, वो क्लिप तोड़ दें। सो स्टूडेंट जब ये एलिवेटर फ्री फॉल करेगा उस कंडीशन में स्टूडेंट जब ये जो है वो टूट कर ब्रेक करके नीचे आएगा, उस कंडीशन में स्टूडेंट्स क्या होगा। सो ये स्टूडेंट्स 4 कैसे हमारे पास केस नंबर 4। सो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि व्हेन एलिवेटर is falling freely। स्टूडेंट्स ये वाला केस, इसका जो 4th केस है ये फ्री फॉल का होगा। फ्री फॉल हम कहते हैं कि जब भी जो स्टूडेंट्स कांटेक्ट फोर्स हो वो बॉडी में ना हो, और स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास जो बॉडी हो
वो फॉल कर रही हो नीचे की तरफ, कोई जो है वो रेजिस्टिव फोर्स जो है वो उस पर एक्ट ना करे, कोई रेजिस्टेंस उसके ऊपर एक्ट ना करे, स्टूडेंट्स कोई जो है वो फोर्स उसको होल्ड ना कर रही हो, कोई नेट फोर्स उसको होल्ड ना कर रही हो, ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स बॉडी जो है वो फ्री फॉल होती है। जैसे कि हमने आपको पैराट्रूपर्स की एग्जांपल दी थी, और स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो एस्ट्रोनॉट की एग्जांपल है। ये जो स्टूडेंट्स ये जो मोशन है फ्री फॉल है। सो यहाँ पर लेट सपोज ये एलिवेटर अगर फ्री फॉल हो रहा हो, तो फ्री फॉल की कंडीशन में स्टूडेंट्स जो अपेरेंट वेट है वो हमें क्या मिलता है, इसको स्टूडेंट्स हम देखते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा स्टूडेंट्स वो बन जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जब जो एलिवेटर है उसको ब्रेक करवाया जाएगा, सो स्टूडेंट्स जो नेट फोर्स होगी स्टूडेंट्स वो बराबर हो जाएगी उसके वेट के, और वेट बराबर होता है mg के। यानी कि जो एक्सेलरेशन था स्टूडेंट्स जो कि नेट फोर्स की वजह से जब वो एलिवेटर जो है वो अटैच था और फिर जो है वो एलिवेटर मूव कर रहा था, उस कंडीशन में एक्सेलरेशन जो था स्टूडेंट, अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाएगा। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स हमारे पास जो वेट होगा, क्योंकि एलिवेटर नीचे आ रहा है, इस कंडीशन में भी स्टूडेंट्स वेट जो है वो ज़्यादा होगा टेंशन भी। इस कंडीशन में भी स्टूडेंट जो अपेरेंट वेट होगा वो कम होगा रियल वेट से। सो अब हमारे पास नेट फोर्स जो होगी स्टूडेंट्स, वो नेट फोर्स हमारे पास बराबर होगी T माइनस W। जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो अपेरेंट वेट है वो कम होगा और जो रियल वेट है वो ज़्यादा होगा। सो अब हम नेट फोर्स बनाते हैं, और नेट फोर्स हमारे पास बराबर हो जाएगी अपेरेंट वेट माइनस रियल वेट माइनस अपेरेंट वेट, क्योंकि अपेरेंट वेट स्टूडेंट्स कम है लिहाजा वो माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ पे हम जो फोर्स है नेट फोर्स को हम W कंसीडर करेंगे और वो बराबर होगा mg के हमारे पास। तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट mg लिख देता हूँ, और ये बराबर है mg के, ये माइनस t, ये माइनस के अंदर आके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस के अंदर आके माइनस का हो जाएगा। सो t इज इक्वल टू mg माइनस mg। सो स्टूडेंट्स माइनस प्लस कैंसिल हो जाते हैं। सो यहाँ पर टेंशन जीरो आ गई, यानी कि जो अपेरेंट वेट है वो जीरो आ गया। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस अपेरेंट वेट इज जीरो, देयरफॉर बॉडी फॉलिंग फ्रीली। तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में, इस केस में बॉडी जो है वो फ्री फॉल करेगी। आप देख सकते हैं कि अपेरेंट वेट जो है वो जीरो आ गया, यानी कि जो भी पर्सन इस कंडीशन में स्टूडेंट्स अगर एलिवेटर में हो या किसी भी फ्रेम में हो और वो फ्रेम जो है स्टूडेंट्स नीचे आ रहा हो ज़मीन की तरफ किसी हाइट से, और विदाउट एनी कांटेक्ट, बगैर जो है वो किसी से बंधा हुआ ना हो, कोई जो है वो रेजिस्टिव फोर्स उसको एक्ट ना करे। सो स्टूडेंट्स ऐसी कंडीशन में जो पर्सन है उसके अंदर, उस फ्रेम के अंदर वो फील करेगा वेट लेस, जिसको हम ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स जो बॉडी जो है वो फॉल करती है तो हम उसको फ्री फॉलिंग कहते हैं। सो ये स्टूडेंट फ्री फॉलिंग मोशन हो गया। अब स्टूडेंट्स जो पर्सन है वो वेट लेस कैसे स्टूडेंट्स फील करता है, इसी तरह से स्टूडेंट जो एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप के अंदर, जैसे कि हमने आपको स्टार्ट में बताया, और जो है वो स्पेस क्राफ्ट में वो वेटलेस क्यों फील करते हैं, वो जो स्पेसशिप होता है या फिर जो है वो स्पेस क्राफ्ट है उसके अंदर स्टूडेंट्स वो फ्लाई करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो बैठ नहीं सकते। ऐसा स्टूडेंट्स क्यों होता है? ऐसा
वेटलेसनेस की वजह से होता है। अब स्टूडेंट्स उसको हम देखते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी कोई सैटेलाइट या फिर स्टूडेंट स्पेसशिप लॉन्च किया जाता है रॉकेट के ज़रिए, सो स्टूडेंट उसको हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स वो अपने ऑर्बिट में प्रोजेक्ट हो जाए। क्योंकि स्टूडेंट्स हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था कि जब भी जो है वो बॉडी हॉरिजॉन्टली जो है वो लॉन्च की जाएगी किसी एंगल से, तो स्टूडेंट्स वो उसका जो पाथ होगा उसको हम ट्रेजेक्टरी कहेंगे, और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मोशन जो है वो कंसीडर की जाएगी। इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पे जब भी रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, पहले तो वो उसकी ख़ास इनिशियल वेलोसिटी होती है जिसको हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, वो ख़ास जो है वो एक इनिशियल वेलोसिटी से लॉन्च किया जाता है, और जब उसको हॉरिजॉन्टली लॉन्च करते हैं खास स्पेसिफिक इनिशियल वेलोसिटी से, तो स्टूडेंट्स वो जाकर जो है वो आसानी से ऑर्बिट हो जाता है, फिर वो दोबारा जो है वो अर्थ की ग्रेविटी पर नहीं आता। फिर स्टूडेंट्स क्या होता है, वो जैसे ही अर्थ की ग्रेविटी पे आने लगता है, अर्थ की ग्रेविटी के नीचे आने लगता है, स्टूडेंट्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको बैलेंस कर देती है, बैलेंस करके रखती है। फिर वो स्टूडेंट्स आगे बढ़ता है, स्ट्रेट लाइन मोशन जो है वो परफॉर्म करता है। फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स ग्रेविटी उसको बैलेंस करती है, और स्टूडेंट यहाँ पर एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स उसको टूवर्ड्स द सेंटर जो है वो खींच रही होती है अपनी तरफ, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। फिर स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, फिर इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, और ये टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ जो है स्टूडेंट्स ये मूव करने लगता है। सो स्टूडेंट यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो तो नीचे की तरफ उसको जो है वो मूव करवाता है डाउनवर्ड, लेकिन जो है स्टूडेंट्स सेंट्रीपिटल फोर्स उसको बैलेंस करके रखती है, वो उसको सर्किल में रोटेट करवाती है, और उसका वेट जो है स्टूडेंट्स वो उसको डाउनवर्ड जो है वो गिरा रहा होता है, ज़मीन की तरफ, ज़मीन के सेंटर की तरफ गिरा रहा होता है। सो स्टूडेंट यहाँ पर जैसे कि हमने जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी में भी आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ऐसी कंडीशन में जब कोई भी सैटेलाइट जो है वो लॉन्च हो और अर्थ की सराउंडिंग में मूव करने लगे, सो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बैलेंस हो जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स से। और इसी तरह स्टूडेंट्स हम भी ये भी कह सकते हैं कि जो वेट की फोर्स है वो सेंट्रीपिटल जो है वो फोर्स से जो है वो बैलेंस हो जाती है, क्योंकि स्टूडेंट वेट उसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, जैसे ही वो नीचे की तरफ आने लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो है स्टूडेंट उसको मूव करवाती है स्ट्रेट पाथ में। फिर जो है स्टूडेंट्स वो स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगता है स्टूडेंट्स जो है वो स्टूडेंट्स तो वहाँ पर स्टूडेंट्स फिर एक जो है वो फोर्स उसको लगती है, सो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स उसको मूव करवाती है। सो स्टूडेंट इस तरह से ये जो है वो ऑर्बिट में सैटेलाइट आ जाती है, और ऐसी कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पर कोई नेट फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं हो रही होती, बॉडी के ऊपर कोई रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती जो कि बॉडी को जो है वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराए या फिर बॉडी को कांटेक्ट करके रखे। कोई कांटेक्ट फोर्स
यहाँ पे नहीं होती, या हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि कोई अपेरेंट फोर्स जो है वो यहाँ पर एक्ट नहीं कर रही होती। सो लिहाजा क्या होगा स्टूडेंट्स, जो सैटेलाइट के अंदर जितने भी पर्सन होंगे, जब अपेरेंट फोर्स ही जो है वो जीरो हो गई है, कोई अपेरेंट फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो इस कंडीशन में स्टूडेंट वो वेट लेस फील करेंगे। सो इस कंडीशन में एस्ट्रोनॉट होंगे वो वेट लेस फील करेंगे। ऐसी कंडीशन में सैटेलाइट जो है वो फ्री फॉल कर रही होती है, लिहाजा रेजिस्टिव फोर्स ना होने की वजह से, कांटेक्ट फोर्स ना होने की वजह से ये जो सैटेलाइट होती है, जब ये फ्री फॉल करती है स्टूडेंट्स, तो ये अपने ऑर्बिट में ही चक्कर लगाती रहती है, ऑर्बिट में ही चक्कर लगाती है। और इसका जो एक्सेलरेशन होता है स्टूडेंट, फ्री फॉलिंग का एक्सेलरेशन हम जानते हैं वो g के ही बराबर होता है। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लेते हैं g, जिसके ज़रिए जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की जो है वो ग्रेविटी में मूव करता है। सो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन है, जिस एक्सेलरेशन से ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, ये एक्सेलरेशन जो है वो g के बराबर होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये बन जाता है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टूडेंट, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ये सैटेलाइट जो है वो फ्री फॉल करती है। अब जब ये सैटेलाइट जो है स्टूडेंट फ्री फॉल करेगी, तो इसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट हैं या कोई भी अगर पर्सन हो, तो वो वेट लेस फील करेगा, यानी कि उसका जो वेट होगा उनको वो अपेरेंट वेट जो होगा स्टूडेंट्स वो उनको फील नहीं होगा। सो अपेरेंट वेट जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर जीरो हो जाएगा। जो अपेरेंट वेट जीरो हो जाएगा, इस कंडीशन में उनका वेट लेस हो जाएगा और वो जो है वो वेटलेसनेस फील करेंगे। सो इसको हम वेटलेसनेस कहते हैं। सैटेलाइट में इस तरह से वेटलेस होता है जब जो सैटेलाइट है वो फ्री फॉल करे। स्टूडेंट्स ग्रेविटी फ्री सिस्टम किसे कहते हैं? ग्रेविटी फ्री सिस्टम। स्टूडेंट्स अब ग्रेविटी फ्री सिस्टम की बात करते हैं। स्टूडेंट्स ग्रेविटी फ्री सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम होता है व्हेन नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू होल्ड एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट। सच सिस्टम इज कॉल्ड ग्रेविटी फ्री सिस्टम। यानी कि स्टूडेंट्स ग्रेविटी फ्री सिस्टम वो जो है वो सिस्टम है जब भी कोई फॉलिंग बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट ना करे, फॉल हो रही हो किसी फ्रेम के अंदर, और वो फ्रेम भी स्टूडेंट्स फ्री फॉल मोशन जो है वो परफॉर्म कर रहा हो, ऐसे सिस्टम को स्टूडेंट्स हम ग्रेविटी फ्री सिस्टम कहते हैं। स्टूडेंट सैटेलाइट का भी ग्रेविटी फ्री सिस्टम होता है। इसी तरह से जो स्पेसक्राफ्ट होते हैं वो भी ग्रेविटी फ्री सिस्टम जो है उसमें जो है वो इंक्लूड होंगे। स्टूडेंट्स आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो आप ज़रूर सॉल्व करें, और स्टूडेंट्स में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।